हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे खतरनाक युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में। 28 फरवरी 2026 की वो रात जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सालों की तनाव के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू किए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया और पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में घिर गया। आइए जानते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ। तेहरान की सड़कों पर धुआं और अस्पतालों में भगदड़। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सिर्फ 12 घंटों के भीतर करीब 900 हमले किए गए। तेहरान से लेकर बंदरगाह अब्बास तक आसमान आग के गोलों से भर गया। इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान की उन अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को तबाह कर दिया गया जिन्हें अभेद्य माना जाता था। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खबर कुछ और थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई एक हवाई हमले में मारे गए। इन हमलों का लक्ष्य था ईरान के मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, नौसैनिक ठिकाने, सैन्य और सरकारी इमारतें। इन हमलों में हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। युद्ध केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। हमले में एक स्कूल के पास मिसाइल गिरने से लगभग 210 बच्चों की जान चली गई। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ईरान का जवाबी हमला। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन हमले किए, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके कारण कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों में जाना पड़ा। समुद्र में ईरान की कार्रवाई। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मस को बंद करने की कोशिश की, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमेरिकी सहयोगियों के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। आज दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ? इस युद्ध में अभी तक भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ईरान में लगभग 1200 से अधिक लोग मारे गए। 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई सैन्य ठिकाने और तेल सुविधाएं नष्ट हो गईं। अस्पतालों और इमारतों को भी नुकसान हुआ। इजराइल में लगभग 13 लोगों की मौत हुई। 1900 से अधिक लोग घायल हुए। कई शहरों पर मिसाइल हमले हुए। अमेरिका में कम से कम 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कई सैनिक घायल हुए। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस युद्ध का अन्य देशों पर असर। इस युद्ध का असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। लेबनान में भी संघर्ष बढ़ गया है। कई तेल और ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यह युद्ध दुनिया के लिए खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। वहीं ईरान ने शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। उनके अधिकारों की मान्यता, नुकसान की भरपाई, भविष्य में किसी भी हमले की गारंटी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मस क्या है? तो दोस्तों, इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मस के बारे में।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यही रास्ता पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से जहाजों के जरिए बाहर जाता है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के कई देशों तक तेल पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ईरान ने इसे क्यों बंद किया? हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसी कारण ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर दबाव बनाया और कई जहाजों की आवाजाही रुक गई। इस कारण तेल ले जाने वाले जहाज फंस गए और तेल की सप्लाई काफी कम हो गई। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला असर होगा तेल की कीमतों पर। विशेषज्ञों के अनुसार सप्लाई कम होने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और धीरे धीरे खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत पर इसका असर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा तेल विदेश से खरीदता है और उसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन कहा जाता है। तो दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल का यह युद्ध अभी जारी है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या और बढ़ेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।